नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बीएसएफ SCRO RM के सिलेबस में जो पढ़ रहे हैं गति के नियम, उसमें कल मैंने करा दिए थे। कुछ छूट गया था उसमें से, जो मैं कल मैंने बोल दिया था हो गया समाप्त, लेकिन उसमें कुछ दो तीन पॉइंट हैं वो छूट गए उस चैप्टर में, कॉन्सेप्ट में। तो मैं आज उनको पूरा करा देता हूँ। तो देखते रहिए वीडियो को। बिना देरी के लिए शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो। तो शुरू करते हैं। क्या छूट गया था, 2-3 पॉइंट रह गए थे, उसमें मैं करा देता हूँ क्योंकि उसमें क्वेश्चन बनता है, इस वजह से मैं देखा कराना जरूरी है। तो देखिए, बल, संतुलित बल और असंतुलित बल, ठीक, क्या बोलते हैं, संतुलित बल, संतुलित बल और असंतुलित बल रह गया था, ठीक है। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स होता है, इसको बोलते हैं। तो क्या होता है, देखिए, संतुलित बल वह बल, वे बल या वह बल जिसका परिणामी बल शून्य हो उसे संतुलित बल कहते हैं। अब इसमें परिणामी बल की बात आई है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। वह बल जिसका परिणामी बल शून्य हो उसको क्या बोलेंगे, संतुलित बल, ठीक। अब असंतुलित बल, वे बल जिनका परिणामी बल शून्य न हो वो असंतुलित बल कहलाते हैं। तो ये परिणामी से क्वेश्चन बनते हैं, परिणामी बल निकालिए, वो क्वेश्चन बनते हैं। तो वो ही वाला सूत्र रह गया है, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो माना, देखिए क्या सूत्र होता है, माना दो बल P तथा Q हैं, उनके बीच का कोण अल्फा हो या थीटा हो, कुछ मानो थीटा हो, तब उनका परिणामी बल, ये पूछता है भाई, ठीक है। परिणामी बल क्या होगा ये पूछता है। परिणामी बल क्या होगा, दो बल दे देगा। चलो, क्या सूत्र होता है, मान लो परिणामी बल R है, तो क्या होगा, √P² + Q² + 2PQ cos अल्फा, ठीक। ये सूत्र होता है, ये मैंने पहले भी बताया था, लेकिन ये परिणामी बल का ये सूत्र होता है, ठीक। अब आपसे पूछेगा एग्जाम्पल, मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल बनेगा, क्वेश्चन बनेगा एग्जाम्पल, मान ऐसे बनेगा, किन्हीं दो बलों का परिणामी मान लीजिए, किन्हीं दो बलों का परिणामी ज्ञात करो जिनके मान एक का दे देगा 3 न्यूटन तथा 4 न्यूटन है और उनके बीच का कोण 0 अंश है, 0 डिग्री, वो 90 अंश हो, 90 डिग्री है, ठीक है। ऐसे करके पूछेगा, ठीक है। मैंने थोड़ा लिखने में गलती हो सकती है, क्योंकि अपनी तरफ से ही बनाया है क्वेश्चन, ठीक है। किन्हीं दो बलों का परिणामी ज्ञात करो जिनके मान 3 न्यूटन तथा 4 न्यूटन है और उनके बीच का कोण 90 अंश है। तो कैसे ज्ञात करें, 90 अंश दे रखा है, ठीक। तो इसमें से R बराबर यहाँ रख देंगे, एक को P मान लो, एक को Q मान लो, ठीक है। 3 को मान लिया, 3 का 9 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 24 इंटू कॉस अल्फा का मान कितना है, 90, अल्फा का 90, ठीक है, बराबर 9 + 16 + 24। कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ठीक, इतना 0, तो ये कितना आ गया, 9 16 25 बराबर 5 न्यूटन। ऐसे करके ज्ञात करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा आपको, ठीक है, परिणामी ज्ञात करवाएगा, ठीक। अब देखिए
ये फोर्स से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, कब कब कैसा फोर्स लगेगा इसमें पूछ लेता है। ठीक है, वह चिकने क्षैतिज समतल पर गुटके की गति। ठीक है, मोशन ऑफ ए ब्लॉक हॉरिजेंटल स्मूथ सरफेस। ठीक, अब मान लीजिए इधर कोई ब्लॉक रखा है। ठीक है, इधर कोई ब्लॉक रखा है, ये चिकना नत समतल है। ठीक, ये चिकना नत समतल है, फोर्स इस साइड में लग रहा है, त्वरण इस साइड में लगेगा, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर आभासी बल ऊपर है और mg नीचे है। ठीक है, आर हमेशा ऊपर लगता है और mg नीचे लगता है वास्तविक भार। तो इसमें क्या होता है हम जानते हैं पहले, F बराबर ma, ये तो सबको ही पता है, F बराबर ma। ठीक है, F बराबर ma होता है। ठीक, F बराबर ma ये होता है। तो हम क्या पढ़ेंगे, देखो आर और mg दोनों संतुलित अवस्था में। कैसे संतुलित अवस्था में, क्योंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ना कि ऊपर और नीचे नहीं हो रहा है, तो आर भी आर और mg दोनों बराबर होंगे। ठीक है, आर बराबर mg, आर बराबर mg। ठीक, इस कंडीशन में ये पूछ लेता है। यहाँ से अगर त्वरण ए हमें निकालना है, यहाँ से ए त्वरण ए क्या होगा, F बराबर m। ठीक है, ये समझ लेना, इसी उस पे बहुत कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, आर बराबर mg कैसे आया, क्योंकि ये जो फोर्स इस पे इधर साइड में हम लगा रहे हैं इसको, तो आर और mg बराबर होंगे, क्योंकि ऊपर नीचे ये ब्लॉक गति नहीं कर रहा है, सामने को गति कर रहा है। अगर ऊपर नीचे करता तो अलग बात रह जाती। तो आर और mg इस कंडीशन में, हर कंडीशन में आर mg बराबर ही होंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। इस कंडीशन से तीन सूत्र निकलते हैं, ये तो नॉर्मल सूत्र हैं। अब देखिए दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या है, F बराबर ma, ये तो सूत्र होता है। ठीक है, तो F बराबर ma, यहाँ पर F कौन सा लग रहा है, F cos थीटा, इस साइड में क्या लग रहा है, F cos थीटा बराबर ma। ठीक है, यहाँ लिखेंगे F बराबर वो F cos थीटा बराबर F cos थीटा बराबर ma। ठीक है, यहाँ लिखेंगे F cos थीटा बराबर ma। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर F cos थीटा अपॉन m, यहाँ से तो त्वरण निकलेगा ये। ठीक है, अब ये तो त्वरण निकल के आ गया। अब इस कंडीशन में कैसे डालेंगे हम इसको, तो देखिए आर क्या है, ऊपर है, आर और F, आर ऊपर कौन कौन से बल लग रहे हैं, F sin थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है और R ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R बराबर mg था ना, यहाँ से देखते हैं R बराबर mg होता है। अब यहाँ ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि R तो है ही है, उसके साथ प्लस sin थीटा भी लग रहा है ऊपर को। ठीक है, तो R प्लस sin थीटा बराबर mg, mg अकेला नीचे है, नीचे की तरफ तो कोई बल नहीं, केवल mg है। तो यहां से क्या, एक सेकंड, साइन थीटा। ठीक, तो R बराबर क्या हो जाएगा, mg माइनस साइन थीटा। ठीक, एक ये कंडीशन बनेगी, R बराबर पूछे तो। ठीक है, और A बराबर, ऐसी कंडीशन में ये कौन सा कंडीशन होगी, जब हम ब्लॉक को थीटा एंगल पर खींचेंगे। यहाँ लिख लेना, जब हम ब्लॉक को थीटा एंगल पर खींचेंगे तब ये कंडीशन बनेगी, R बराबर mg माइनस साइन थीटा और A बराबर F cos थीटा अपॉन m। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट बना लेते हैं। जब वो थीटा एंगल पर किसी ब्लॉक को हम, कहने का मतलब ये होता है, जैसे किसी ब्लॉक को चिकने नत समतल पर हम थीटा एंगल बनाते हुए खींचें, थीटा एंगल बनाते हुए खींचें, तब उस पर ये आभासी बल या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R क्या होगा, इस कंडीशन में mg माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, ये याद रख लेना, खींचने वाला सूत्र है। जैसे हम किसी ब्लॉक को ऐसे करके खींच रहे हैं थीटा एंगल पर बनाते हुए, तब R बराबर क्या होगा, mg माइनस साइन थीटा। ओके, ठीक। अब अगला देखिए, mg माइनस f है ना, f होगा इधर, f साइन थीटा। ठीक है, ओके, आ गया समझ में। बहुत अच्छी तरह से मैं समझा रहा हूँ, उसमें ज्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है। ये दूसरी कंडीशन ये तो हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन मतलब चिकने नत समतल पर रखा है, जैसे नॉर्मल बात है ये इसके लिए। तो अब ये दूसरी कंडीशन है, थीटा एंगल बनाते हुए खींचा जाए, जब किसी ब्लॉक को
थीटा एंगल मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, लिख लेना। जब किसी ब्लॉक को थीटा एंगल बनाते हुए चिकने नत समतल पर या घर्षणहीन समतल पर खींचा जाए या बल लगा के खींचा जाए, तब ये कंडीशन बनेगी। तब त्वरण पूछ लेगा, त्वरण ए बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होगा, आभासी बल या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, ठीक है, प्रतिक्रिया बल क्या होगा, ऐसे पूछ लेगा। एफ बराबर पूछ लेगा, एफ बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, एफ साइन थीटा बराबर एफ निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो देखें, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या बनती है इसमें, तो देखें तीसरी कंडीशन, एफ बराबर एम ए से लेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका, ठीक है, बल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये तो हर जगह ही कामयाब है। लेकिन अगर अलग अलग कंडीशन निकलती है तब के लिए क्या सूत्र बनेंगे, तब हम इसी सूत्र से निकालते हैं। अब आ गया थीटा एंगल पर किसी वस्तु को हम दबा के फोर्स लगाएं, ठीक है, अभी तो हमने खींचा, ठीक है। अब ये है जैसे थीटा एंगल है, यहाँ से थीटा एंगल ये है, ठीक है, इधर इधर लगेगा थीटा एंगल, ये थीटा एंगल पर दबाएं हम किसी ब्लॉक को, अभी हमने खींचा था इसमें, अभी हम दबा रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम, ये होता है पूरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला। एफ क्या लग रहा है इस पर, नीचे नीचे की तरफ लग रहा है, एफ साइन थीटा लग रहा है ना, ठीक है, नीचे जो लग रहा है तो क्या लग रहा है इस पर, एफ कॉस थीटा बराबर एम ए, नो एफ साइन थीटा बराबर एम ए लग रहा है। एक सेकंड, अब देखिए तीसरी कंडीशन है, जब हम किसी ब्लॉक को दबाएं, थीटा एंगल पर दबाएं, तब क्या वो त्वरण क्या होगा, आर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा। अभी हमने थीटा एंगल पर खींचा था, ठीक है। एक होता है, देखो तीन प्रकार से वस्तु को धकेला जा सकता है या बल लगाया जा सकता है। एक तो हम सीधा बल लगाएं, सीधे बल के लिए ये हो गया सीधा बल ऐसे करके, ठीक है। एक बल क्या हो गया, ऐसे थीटा एंगल पर खींचे, थीटा एंगल पर खींचते हुए और नीचे नीचे चल के आए वो, ठीक है, वो हो गया। अब तीसरा बल क्या होगा, थीटा एंगल पर हम दबाएं, इसको दबा के बल लगाएं, तो ये हो गया, ठीक। आगे होगा समझ में, तीन प्रकार का बल का यहाँ यूज हुआ है। तो यहाँ देखिए एफ बराबर एम ए, ये तो सबको पता है, यहीं से निकलेगा। एफ क्या है, इधर थीटा एंगल पर दबा रहे हैं हम नीचे के लिए, तो एक तो ये लगेगा एफ कॉस थीटा, थीटा के जहाँ जहाँ कॉस थीटा होगा उसके वो कॉस होगा, उधर थीटा होगा, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रख लेना। इधर देखो, इधर भी कॉस के साथ थीटा आया था ना, कॉस के साथ थीटा, ठीक, बराबर एम ए, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा बराबर एम, ठीक है। ये त्वरण निकल के आ गया, एक्सीलरेशन दोनों का सेम ही रहता है, सेम ही है दोनों का, ठीक। ये तो त्वरण निकल के आ गया। अब इसमें बोले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, आर, तो आर के लिए देखिए क्या होता है, आर बराबर एम जी, यहां से ये वाला, ठीक है। अब इसमें मान रखेंगे आर क्या है, आर तो देखिए ऊपर के लिए, ऊपर को जो बल लग रहा है ऊपर, तो एक ही बल लग रहा है, आर ही लग रहा है, ठीक है। अब नीचे क्या लग रहा है, नीचे के लिए क्या लग रहा है, एम जी, और ये साइन थीटा, ये वाला भी तो है एफ साइन थीटा, ठीक है। तो एम जी प्लस साइन थीटा, वो एफ साइन थीटा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं कराऊंगा, ठीक है। आर बराबर एम जी, नीचे क्या लगा, एक एम जी ये लग रहा है, एक नीचे को ये लगा, अरे दबाएंगे हम किसी वस्तु को तो हल्का तो बल नीचे लगेगा ना, एक तो उसका ब्लॉक का ही बल है ये एम जी, और एक जो हम दबा रहे हैं वो भी तो थोड़ा सा तो महसूस होगा ना नीचे जाते समय, एफ साइन थीटा। तो आर बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो इनको उतार लो, आगे होगा समझ में, दोबारा समझाता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए ये तो नॉर्मल है, इस पे मतलब कोई ना तो कोई एंगल पे नहीं बल लगा रहे हैं, इस पे सीधा 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 हम खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक है, तो इसका इस पे जो बल लग रहा है सीधा इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसका जो आर है और एम जी दोनों बराबर रहेंगे, कोई ना तो ऊपर गति हो रही है ना नीचे गति हो रही है, सीधी डायरेक्शन में हो रही है। तो आर बराबर एम जी और एफ बराबर एम ई, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है बल का। यहाँ से ए बराबर निकाल लेते हैं, तो एफ बराबर एम ई, ठीक। अब इसमें कुछ कंडीशन लगती है, ठीक है। अब मैंने बोला कि उस इसी ब्लॉक को थीटा एंगल पे खींचूं, बल लगा के खींचूं, तो कैसे बात बनेगी, हैं? अरे अभी तो हमने सीधा खींचा, अभी हम उसको थीटा एंगल में लगा के खींच रहे हैं, तो बात कुछ अलग बन जाएगी ना। तो बल ऐसे लगेगा, ये ऐसे करके जाएगा, ठीक है, थीटा एंगल लगाते हुए,
तो इसमें हमारा कहने का मतलब ये बल सीधी डायरेक्शन में नहीं लग के इधर लग रहा है। तो इसमें हम दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, एफ साइन थीटा अपॉन वो एफ साइन थीटा, और इधर हो जाएगा क्षैतिज एफ कॉस थीटा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ए एफ कॉस थीटा बराबर एम ए, एफ कॉस थीटा बराबर एम ए कहाँ से आया, एफ बराबर एम ए से आया, एफ क्या लग रहा है, एफ कॉस थीटा। ठीक है, लगा दिया, ए निकाल दिया। यहाँ से फिर दूसरा फॉर्मूला लगाया आर के लिए, आर बराबर एम जी होता है। ठीक है, तो आर बराबर एम जी, यहाँ समझने वाली बात ये है। अब देखिए आर ये है, ठीक है, दो फोर्स लग रहा है, एक ऊपर की तरफ आर लग रहा है और एक ये साइन थीटा भी थोड़ा सा लग रहा होगा। तो आर प्लस, दोनों को प्लस कर दिया और एम जी के बराबर रख दिया, आर बराबर एम जी माइनस साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ है यहाँ पे, एफ कर लेना। ठीक, अब देखिए ये है संबंध पिंडों की गति, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। ऐसी कंडीशन आती है हमारे पास कि दो ब्लॉक हैं, दोनों चिपके हुए हैं, ठीक है, और सरफेस न चिकने नत सब सरफेस पर है, घर्षण रहित पर है। ठीक है, तब कैसे हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछ लेगा, ये दे रखा है, एफ दे रखा है, m1 दे रखा है, m2 भी दे रखा है, तो इन दोनों के बीच का बल पूछ लेगा। ये बल, ये जो पिंड है इस पर कितना बल लगा रहा है, ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, कोई दे देगा f बराबर इतना 10 न्यूटन, m बराबर 5 kg, m2 बराबर 2 kg, तो इन दोनों के बीच में नहीं बोलेगा, बोलेगा f बराबर क्या होगा। ठीक है, f बराबर क्या होगा, ऐसे कुछ पूछ लेगा, तब हम कैसे निकालते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए मैं अलग अलग दोनों को अलग अलग करके समझाता हूँ। ठीक है, इसको अलग कर लो पहले आप। ये कोई है ब्लॉक, एक छोटा पहला वाला है m1, ठीक है, ये चिकना नत समतल दोनों के लिए है। ये इसमें जो कुछ बल है, इसका जो नीचे लगेगा वो mg भार और ऊपर लगेगा r। ठीक, अब हम इसको इधर से बल दे रहे हैं इस डायरेक्शन में, तुरंत ए लगेगा। ठीक है, ठीक, अब मैं हम इस पर कौन से बल लग रहे हैं, देखो 3 बल लग रहे हैं। एक एफ बल लग रहा है जो हमारे द्वारा लगाया जा रहा है, एम जी इसके बल के द्वारा और आर इसके ऊपर के द्वारा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, 3 बल लग रहे हैं। अब हम इसको धक्का देंगे तो ये दूसरे से सटेगा जाके, ये दूसरा वाला ये है, थोड़ा ये ऐसा है, मान लो ये दूसरा वाला ये है, एम जी नीचे की तरफ और आर ऊपर की तरफ, ये भी ये थोड़ा समान थोड़ा है इस पर। जब हम पहले को इसको धक्का देंगे तो दूसरे वाले से सटेगा, सटे तो है नहीं, मतलब दूसरे में टक्कर जाके मारेगा, तो ये भी तो कुछ थोड़ा सा फोर्स इसको देगा। मान लीजिए ये थोड़ा सा इधर देगा फोर्स, F1 मान लिया हमने इसको। जब हम किसी दीवार, ये मान लीजिए कोई ब्लॉक है, दूसरे ब्लॉक में हम धक्का मारेंगे तो इसमें ये जब टकराएगा तो थोड़ा सा तो ये भी तो कुछ रिएक्शन करेगा ना, तो इस तरफ ये इधर एक बल लगेगा F1 और इतना ही रिएक्शन ये इधर करेगा, मतलब जितना हम इसको मारेंगे उतना ही ये देगा। ठीक है, आया समझ में। हम इस ब्लॉक को इसमें धक्का मार रहे हैं, ठीक है, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, तो बड़ा है, ये भी तो कुछ मतलब अपोजिट साइड में बल देगा ना। ठीक है, तो मान लीजिए इसने उल्टा कर दिया, F1 दे दिया। ठीक, तब क्या होगा, क्या होता है, F बराबर MA होता है, ये होता है। अब रही बात पहले इनको देखो, R और mg से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये दोनों बैलेंस हैं, संतुलित हैं। ठीक है, क्योंकि संतुलित क्यों है, क्योंकि हमें फोर्स कहीं आगे ऊपर नीचे नहीं लगा रहे हैं, हम सीधी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो R और mg हमेशा बराबर रहेंगे। ठीक है, R बराबर mg हमेशा बराबर रहेंगे ऐसी कंडीशन में। ठीक, जब फोर्स सीधी डायरेक्शन में लग रहा है तो R और mg हमेशा बराबर रहेंगे, तो हमें R और mg से तो कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं रहा। अब हमें इस बल से मतलब है, तो F बराबर क्या होता है हमारा, MA, ये होता है F बराबर MA होता है। यहाँ F ये वाला लग रहा है, ठीक है, F मान लीजिए। अब मानो देखो, अब ये दे रहा है 10 न्यूटन, मान लेता हूँ मैं, ये 10 न्यूटन इसने बल लगा दिया। ठीक है, हमने 10 न्यूटन इस ब्लॉक को बल लगाया। अब इसने जब ये सटेगा इससे, बड़े वाले से, अभी तो सटे हैं तो ऐसे लगाएंगे तो बड़े वाला तुरंत थोड़ा ही भाग जाएगा, इसमें भी तो ये भी तो कुछ मतलब बल देगा। मेरा कहने का मतलब ये छोटा है ब्लॉक, और बड़े ब्लॉक में हम दोनों सटा के बल लगा रहे हैं, तो वो भी तो थोड़ा सा रिएक्शन करेगा। तो मान लीजिए इसने 3 का दिया था, 3 न्यूटन का,
तो 10, तो कितना 7 न्यूटन का लगेगा। हम दोनों ब्लॉक को 7 न्यूटन का बल लगाएंगे। आगे ना समझ में। तो ऐसे ही एफ में तो हमने दिया था F1 इसने उल्टा कर दिया माइनस, ठीक, बराबर MA, ठीक, MA हो गया, ये हो गया। आ गया समझ में। ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। अब देखो यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब F1 ही इधर जो बल जाएगा बड़े वाले ब्लॉक में, केवल F1 ही ब्लॉक जाएगा, ठीक है। ये वापस तो करेगा नहीं, क्यों, आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे कुछ है ही नहीं, तो वापस तो करने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। यहां से हम आगे को बल्ब, यहां तक तो हम इस ब्लॉक में तो पहुंच गए। इस ब्लॉक के बाद हम आगे को अगर इस ब्लॉक में धक्का मारते हैं तो जो F1 बल है वो ही आगे काम करेगा, क्यों, आगे काम करेगा, क्योंकि आगे कोई दूसरा बल तो है नहीं जो कि रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो F1 लगेगा। F1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ M1 मान लेना, ठीक है, ये M1 के लिए है। F1 बराबर आ जाएगा M2A, ठीक है। ये कितना आ जाएगा M2A इसका बल, ठीक। तो ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया था, ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया था। तो ये सूत्र बनेंगे इससे। तो यहां से हम A निकाल लेंगे। A क्या निकालेंगे, समीकरण 1 और 2, F1 का मान इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा, F बराबर M1A, और ये प्लस का हो जाएगा प्लस M2A, तो A बराबर M1 प्लस M2, तो A बराबर क्या आ जाएगा, F/M1 प्लस M2, ठीक है। यहां से त्वरण पूछता है तो ऐसे निकालेंगे, इस कंडीशन में त्वरण ऐसे निकालेंगे। F1 पूछता है तो F1 ऐसे निकाल देंगे, M2A, A का मान रख देंगे तो F1 का मान आ जाएगा, ठीक है। और F पूछ रहा है तो F तो पता ही है, M आ जाएगा, ठीक। F1 को अगर डिटेल में और लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, F1 बराबर हो जाएगा M2 इंटू A क्या है, F/M1 प्लस M2, ठीक। F1 का मान ये आ जाएगा। F1 कौन सा है? ये तो F है। F1 ये है जो इन दोनों के बीच में बल लग रहा है, ठीक है। ये F1 इधर को मार रहा है और F1 ही इधर को दे रहा है, ये आगे समझ में, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। चलो एक और त्वरण A के लिए अगर हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाया तो त्वरण A के लिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो हाँ जी, अगर A हमें पूछ रहा है, बाकी F1 नहीं पूछे, केवल त्वरण पूछे, तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालने का तरीका, F बराबर क्या होता है MA, ठीक है। तो F तो दी है हमें, M टोटल M कर दो, M प्लस यहाँ से निकाल देते हैं, F बराबर MA होता है, तो A बराबर क्या हो जाता है F/M, ठीक है। त्वरण पूछ रहा है केवल, ऐसी कंडीशन में अगर हमको त्वरण ही पूछे ना तो F दोनों का योग 1 प्लस 2 M2 ऐसे निकाल देंगे डायरेक्ट, ठीक है। वैसे सूत्र याद रखना चाहते तो वो भी सूत्र एक ही बात है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन में त्वरण पूछे तो ये सूत्र निकाल देना। और F1 पूछे, इन दोनों के बीच का जो बल लगेगा, तो F1 बराबर M2 इंटू F/M1 प्लस M2, ठीक है। चलो उतार लो इसको। आज के लिए बस इतना ही। तो देखते रहिए वीडियो को। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करो, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।